नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है अकबरी लोटा और इसके लेखक अन्नपूर्णानंद जी हैं। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि एक दोस्त ने अपनी सच्ची मित्रता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा झूठ का सहारा भी लिया। उन्होंने एक बेकार व बेढंगे से लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बताकर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाया और फिर उसे अच्छे खासे दामों में उस अंग्रेज अधिकारी को ही बेच दिया, जिससे उनके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई और अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। इसके अलावा उन्हें अपनी पत्नी के गुस्सैल स्वभाव का भी पता था, जिसके सामने वे अपने आप को कमजोर महसूस करते थे। उन्हें यह भी डर था कि अगर उन्होंने लोटे के बारे में कुछ कहा तो हो सकता है कि अगली बार बाल्टी का प्रयोग हो। प्रश्न 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर। झाऊलाल के हाथ से छूटकर लोटे के गली में गिरते ही गली में बहुत तेज शोर हुआ। लाला जी भी छत से नीचे आए। उन्होंने देखा कि सिर से पांव तक भीगा एक अंग्रेज अपना अंगूठा पकड़े बुरी तरह गुस्सा हो रहा है। लाला जी समझ गए कि यह अंग्रेज उन्हीं के लोटे के पानी से भीगा है और उसी से चोटिल हुआ है। अब यह झगड़ा करेगा और इसके साथ आई भीड़ झगड़े का आनंद उठाएगी। प्रश्न 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस प्रकार का व्यवहार वे इसलिए कर रहे थे जिससे अंग्रेज को तनिक भी शक न हो कि मेरे साथ की गई हमदर्दी दिखावा मात्र है। बिलवासी जी यह सोच रहे थे कि इस प्रकार के व्यवहार से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा तथा यह गंभीर मामला शीघ्र ही निबट जाएगा। प्रश्न 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी के गले में पड़ी चेन से चाबी निकाली और चुपचाप संदूक से रुपये निकालकर उसे बंद कर दिया। लेकिन झाऊलाल के लिए रुपयों की व्यवस्था अंग्रेज के माध्यम से हो जाने पर उन्होंने वे रुपये उसी तरह वापस संदूक में रख दिए। इस प्रकार प्रबंध भी हो गया और बात भी नहीं बिगड़ी। प्रश्न 5। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर। सदा से ही विदेशियों को कलात्मक व ऐतिहासिक वस्तुओं ने लुभाया है। यह अंग्रेज भी ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह करने का शौकीन था। इसके अलावा उसका पड़ोसी मेजर डगलस इस अंग्रेज को अपनी ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर डींग मारा करता था। उसने भारत से जहांगीरी अंडा खरीदा था। अंग्रेज इसका बदला लेना चाहता था। उससे महंगा तथा ऐतिहासिक अकबरी लोटा खरीदकर उन्हें दिखाते हुए वह उन्हें पीछे छोड़ना चाहता था। इसी कारण से अंग्रेज ने वह लोटा खरीद लिया। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर। अकबरी लोटा पाठ के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। प्रश्न 2। जब अंग्रेज व्यक्ति पर लोटा गिरा तब वह कहाँ था? उत्तर। जब अंग्रेज व्यक्ति पर लोटा गिरा तब वह एक दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। प्रश्न 3। इस कहानी के लिए अकबरी लोटा शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। यह कहानी बेढंगे आकार वाले लोटे से शुरू होती है, जिसे लाला झाऊलाल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यही लोटा एक अंग्रेज के पैर पर गिरकर
उनके लिए मुसीबत बन जाता है। लेकिन बाद में यही लोटा ऐतिहासिक अकबरी लोटा के नाम से बिककर लाला झाऊलाल को उनकी समस्या से अधिक पैसे दिला देता है। सारी कहानी इसी लोटे के इर्द गिर्द घूमती है। अतः इस कहानी के लिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक तथा उपयुक्त है।